जब से वो आई हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। बको मत, बस हर वक्त यही कहते हो। क्या तुम जाहिल रहना चाहते हो अपने ताया की तरह, या पढ़ लिखकर अपने बाप की तरह काबिल इंसान बनना चाहते हो? आप ये जेवरात मुझे सिर्फ अपने पोते की खातिर दे रही है, लेकिन अपनी पोतियों के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा कि किस तरह से उनका सगा ताया उनका जायज हक मार रहा है और उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। ये जेवरात अपने पास रखिए, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। आप भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा, फिर रहम को भी तुम पर रहम आएगा। बारात मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है, मेरे जीने की वजह है। पुलिस में रिपोर्ट करके उसका मुस्तकबिल तारीख मत करो। मैं एक माँ की हैसियत से तुमसे भीख मांगती हूँ। रोजगार, रोजगार कहाँ जा रहे हो तुम? देखो शायद इसे पमुक मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है माया? अब तक तो कुंडराल पमुक को काट के खा भी चुका होगा। रोजगार, ये तो बिल्ली का बच्चा है, तुम्हारा पमुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम्हारी बिल्ली कहीं खो गई है? नहीं, इसका खरगोश खो गया है। मैं बहुत माफी चाहती हूँ आपसे, हम बगैर इजाजत घर में दाखिल हो गए। अरे कोई बात नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो इसे चखे बगैर? थोड़ा सा तो ले लो। ये बहुत मजे का है, खाकर तो देखें। इधर आओ बेटा, ये रोल खाओ, बहुत मजे का है। गरम गरम है, आप लोग भी आइए ना। वाकई बहुत मजेदार है, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अच्छा लगा? साथ में बैठ के खाने से मजा दुबाला हो जाता है। सच में बहुत अच्छा है। अम्मी ठीक कह रही हैं, ये रोल वाकई बहुत मजे के हैं। मेरी माँ के हाथ के रोल तो सब जगह मशहूर हैं। इनके कितने पैसे हुए? हमें निकलना भी है यहाँ से। किस चीज के पैसे? कोई जरूरत नहीं है। ये भला कैसे हो सकता है? तुम हमारे मेहमान हो, भला कोई मेहमानों से भी पैसे लेता है क्या? आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन खुशी होगी अगर रख लेंगे। जिद मत करो आप। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। कुछ देर रुक जाओ, मेरे बेटे को आने दो। जहाँ कहोगी तुम्हें छोड़ देगा। क्या वो हमें एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं? अदा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? ओहो, हर तरफ रोल की खुशबू फैली हुई है। ऑर्डर रेडी है क्या? हाँ तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारे लिए, जरा तुम इन लोगों की मदद करोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था हम ऐसे ट्रैक्टर में भी सफर करेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था कि हम कभी इस ट्रैक्टर पर सफर करेंगे। थैंक यू सो मच अम्मी इस अमेजिंग सफर के लिए। क्यों, क्या हुआ? अरे नाशुक्री तो मत करो अदा, इस वक्त तो यही हमारी शाही सवारी है। अम्मी अब तो बता दें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं आखिर? हम लोग अपनी जमीन पर जा रहे हैं, हमारा मकान भी है। हमारा मकान वहाँ कैसे हो सकता है? तुम्हारे बाबा ने मुझे मुंह दिखाए में दिया था। आ जाओ बेटा, शाबाश।
अच्छा जी, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। कम से कम आज के दिन सर छुपाने की जगह तो हो गई। ये वो घर है क्या अम्मी? भाई इस खौफनाक जगह पे कैसे रह सकते हैं हम लोग? ऐसे ना कहो, तुम अपनी बातों से मामा को और उदास कर दोगी। मुझे बस इस्तांबुल वापस जाना है। वो तो मुझे भी जाना है, लेकिन इस तरह बिहेव करने से हालात और खराब होंगे। अदा, तुम कहती हो तो ठीक है। मामा, यहाँ तो हर तरफ पगड़ी के जाले हैं, हम यहाँ कैसे रहेंगे? माया, ऐसी बातें करोगी तो अम्मी को बुरा लगेगा। समझ नहीं आ रही तुम्हें? बस कुछ दिन रुक जाओ बच्ची, बस एक बार जमीन का सौदा हो जाए तो चले जाएंगे। कौन है? मैं हूँ फराद। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, चुप रहो। क्या बात है, सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रुकने के लिए किसी होटल की तलाश में थे, लेकिन सबने कह दिया कि कोई रूम खाली नहीं है। ये सब उस कुंडराल की वजह से हुआ। समझ नहीं आता उसके दिल में हमारे लिए इतना बोक्स क्यों है? कोई साइको कैसे क्या हो? मेरा घर करीब में है, चाहे तो वहाँ आराम कर लें। नहीं, बहुत शुक्रिया। जब तक जमीन बिक नहीं जाती हम लोग यहीं रुक जाएंगे। बच्चे कैसे रहेंगे यहाँ? मेरे साथ चलें। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, समझ रहे हैं आप? हाँ मामा, हम यहीं रहेंगे। नहीं बेटा, आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे? चलो मेरे साथ चलो। बस करो, बस करो। थैंक यू। या अल्लाह, मैंने जब गोली की आवाज सुनी मेरी तो जान निकलते निकलते रह गई। तुम अपनी जान पर बोझ मत दो, बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जगह माफी चाहता हूँ सर। क्या हुआ रजा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोग कहाँ हैं? वो लोग तो चले गए, किसी ट्रैक्टर पर बैठकर गए कहीं। देखा तुमने, ये है उस औरत की औकात। लेकिन वो गए किसके ट्रैक्टर पर है? ये बात तो मुझे नहीं पता, जो भी है चले तो गए वो। लेकिन उस पागल औरत से कुछ बैद नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब उन्हें कहीं होटल या रेस्ट हाउस में जगह नहीं मिलेगी, जाहिर है वापस यहीं आ जाएंगे सर। जहन्नम में जाए वो लोग मेरी तरफ से यार। सर, उनके लिए यही बेहतर होगा जमीन को बेचकर वापस चले जाएं। ज्यादा बातें मत करो, चलो अपना काम करो जाकर। चलो बस बहुत हो गया है, कॉफी बनाओ जाकर मेरे लिए, और जरा तेज बनाना। अम्मी, इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। यही के शख्स है जिन्होंने हमारी यहाँ पे मदद की है। लेकिन वो नौरीन का भाई और बारान का मामू है, हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। वो एक अच्छा इंसान है, ख्याल रखना कि उससे कोई बदतमीजी ना हो। चलें, ये लें, पिए आप लोग। बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, उल्टे हाथ की तरफ है। अब आपका बाजू कैसा है? ठीक है, लेकिन अभी भी दर्द है कुछ। उस वाकये पे बड़ा अफसोस है। हाँ, अफसोस तो बहुत हुआ होगा, अम्मी मरी जो नहीं। अदा, मैंने तुम्हें क्या समझाया है? रोजगार कम से कम आधा तो पियो बेटा। आप यहाँ किसी प्रॉपर्टी डीलर को जानते हैं क्या? जानता हूँ।
तो प्लीज उसका पता दे दीजिए, मुझे मिलना है उससे। मुझे पहले हसन से बात कर लेने दीजिए, वो आपकी जरूर मदद करेगा। हेलो हसन, मेरी एक दोस्त है, सुनो, उनका जमीन का मसला है, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, ठीक है? कोशिश करना इनका मसला हल हो जाए। ओके, शुक्रिया। वो आपका इंतजार कर रहा है। शुक्रिया। अदा तुम जरा रोजगार का ख्याल रखना। जी नहीं, मैं साथ चल रही हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। नहीं अम्मी, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है आपके बगैर। बहुत ही जिद्दी है ये लड़की। ऐसा नहीं है, वो बस आपके साथ रहना चाहती है। हाँ, लेकिन ये भी बहुत तंग कर रहा है। आप इसकी बिल्कुल परवाह ना करें। अब आ भी जाए अम्मी। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाद में बात करते हैं माया। मामा, जरूरी बात है। कहा ना माया, बाद में बात करते हैं, अभी एक जरूरी काम है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहे हैं, जमीन के बारे में बात करने के लिए। इन जगहों पे डील करने वाले जरा कम ही मिलेंगे। क्यों? कोई इन जमीनों को नहीं खरीदता। मगर मैंने तो सुना था कि मेहमद साहब खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, उसी को बेच दीजिए। अम्मी, क्या हुआ है? मेरे ख्याल में ये हमारी मदद करना ही नहीं चाहते। अम्मा, आपके लिए एक खबर है। कैसी खबर असली? अम्मा, मैंने सुना वो लोग वापस इस्तांबुल जा रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा है। वाकई बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। ओह, सब लोग कितने खुश लग रहे हैं यहाँ। नौरीन, इस बात पर तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए। हाँ असलम, जरूर। अजलीम, मुझे एक कॉफी बना के दो। अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। ठीक है नौरीन भाभी, हम समझ सकते हैं। हेलो, मैं कहना चाह रही थी कि मेरी बहन आने वाली है। इस लड़के को यहाँ कब तक रखना होगा? चलो ठीक है, मैं बोट भेज देता हूँ। शहजादे से कहो कि तैयारी पकड़े। ठीक है। तुम चाय पियो माया। नहीं। अरे मैं तुम्हारा इससे तारुफ करवा दूं। सदफ, ये देखो, रोजगार है ये हमारे मेहमान हैं। अगर आप उसे बेच नहीं सकी तो क्या होगा फिर? कुछ ना कुछ करना है बेटा, हमें हर हाल में बेचना होगा इसे। ये तो आप तब से कह रही हैं, जब से हम यहाँ पे आए हैं। मैं जो भी कर सकती हूँ कर रही हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? मैक्सिमम क्या होगा, हमें उसी कीमत पे बेचना पड़ेगा ना जो कुनराल चाहता है, बेच देंगे। मेरे ख्याल से आपके पास कोई रास्ता नहीं, और सच पूछो तो कभी था भी नहीं। बाबा ने पता नहीं क्या सोचकर ये जमीन ली होगी। खैर, अब क्या कह सकते हैं। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कराएं। कहाँ हो यार, कब से कॉल कर रही हूँ, फोन ऑफ आ रहा है तुम्हारा। कितनी जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे, पता है? मैं माया के नंबर से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन गिर गया है कहीं पे। प्लीज मुझे कॉल बैक करो। इन इलाकों के बारे में वाकफियत तो होगी ना आपको? जानता तो हूँ, मगर इन जगहों पे डील करने वाले जरा कम ही मिलेंगे। क्यों? कोई इन जमीनों को नहीं खरीदता। मगर मैंने तो सुना था कि मेहमद साहब खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, उसी को बेच दीजिए। क्योंकि मुझसे फिराद साहब ने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे, वरना मजबूरन हमें इश्तिहार लगाना होगा। फिर आज साहब ने आपको मेरे पास भेजा, मेरे इल्म में नहीं है। अम्मी, क्या हुआ है? मेरे ख्याल में ये हमारी मदद करना ही नहीं चाहते।
चलो यहाँ से। कुंडाल साहब, मैंने उन खातून को वापस भेज दिया है, मगर ये समझ लीजिए कि वो चैन से नहीं बैठे। हाँ मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। तुम्हारा काम खत्म, अब मैं देखता हूँ। वो नीच औरत अभी तक गई नहीं। तो अब वो यहाँ क्या कर रही है आखिर? जमीन बेचने की कोशिश कर रही है वो। तुम अब कुछ नहीं करोगे कुंडाल? हाँ। कोई मुसीबत नहीं खड़ी करोगे, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। तो मैंने किया क्या अब तक? भाई, अगर आप जमीन की सही कीमत देते तो वो कब की जा चुकी होती। मैंने उससे कहा था कि मेरे नाम की पवर तोड़नी भेज दे, लेकिन वो नहीं मानी और खुद यहाँ नाजिल हो गई। और तुम मुझे नसीहत करने की बजाय अपने भाई को समझाओ। मुराद की बीवी सिर्फ मैं हूँ, वो उसकी दूसरी बीवी है, मेरी खुशियों की दुश्मन। उसने मेरी जिंदगी छीनी है मुझसे। आप अपनी बीवी खो चुके हैं, अपनी बेटी भी गंवा चुके हैं, और आज बहन भी जा रही है। खुश आमदीद। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा। तबीयत तो नहीं बतला रही? नहीं। देखा, कहा था मैंने। बाजी, वो लड़का हमारे घर में क्या कर रहा था? किसकी बात कर रही हो? वो जो अभी हमारे घर से गया है, बारान। मैंने उसे बोट में जाते हुए देखा। तुम कैसे जानती हो बारान को? वो मेरे स्कूल में है और आपके बॉस का भतीजा भी है। किराया लेने आया था वो यहाँ। लेकिन आपने तो किराया 2 हफ्ते पहले ही दिया था। मैं भूल गई थी। आपने तो कहा था पे कर दिया है। बस करो आयशा, बहस मत करो। मैं बहस नहीं कर रही हूँ बाजी, मैं तो बस पूछ रही थी। उस लड़के को यहाँ काम था, सो वो यहाँ आ गया, किराया लिया और चला गया। क्या काम था यहाँ पर? मुझे क्या पता आयशा, मैंने क्या उससे पूछा था? अच्छा अच्छा बाजी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं मेरी बात पर? मैं गुस्सा नहीं कर रही आयशा। चलो मुंह हाथ धो लो, चेंज कर लो, और उस लड़के से जरा दूर रहो। बारान से? लेकिन क्यों? मैं कह रही हूँ तो कोई वजह होगी। कोई फायदा नहीं अम्मी, रहने दे, सारे एक जैसे ये लोग। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कराएं। यार कहाँ हो, क्यों फोन ऑफ है तुम्हारा? प्लीज कॉल बैक करो मुझे। किसी और प्रॉपर्टी डीलर के पास चलते हैं। क्या फर्क पड़ेगा अम्मी, कोई मदद नहीं करेगा हमारी। ये लोग सब एक ही बात कर रहे हैं, ऐसे कि जैसे कि कोई प्लानिंग हो। इन सब लोगों ने एका कर रखा है, इन सबको एक ही बात रटवाई गई है और कुंडल ने कराया है। आप क्यों उस लड़के को बचा रही हैं? चले और चलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं अम्मी उसकी। सदफ, एक मिनट, मैं भी आता हूँ।
रुजगार मैं अभी आई, तुम कहीं मत जाना, ओके? नौरीन, भाई आप उस औरत की मदद क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया था, मेरा दिल बहुत दुखा है इस बात से। मेरी प्यारी बहन, मुझे बहन मत बुलाइए। आखिर उसका जुर्म क्या है? अगर कुणाल ने ज्यादती नहीं की होती तो वो ये सब नहीं करती। वो अपनी जमीन बेचकर कब की जा चुकी होती। आप उसके साथ हैं या कि मेरे? नौरीन, कैसे हो सकता हूँ मैं उसकी तरफ? मैं तुम्हारा भाई हूँ। मत बहलाए मुझे कि आप मेरी तरफ हैं। सब जानती हो कितना सपोर्ट किया है आपने उसे। जिस औरत की तुम बात कर रही हो वो भी मुराद की बीवी है नौरीन। ऐसा हरगिज नहीं है। मुराद की बीवी सिर्फ मैं हूँ, वो उसकी दूसरी बीवी है, मेरी खुशियों की दुश्मन। उसने मेरी जिंदगी छीनी है मुझसे और मेरे बेटे को भी तकलीफ पहुँचाई है। मेरी प्यारी बहन, मुझसे बात मत कीजिए। मैं आपका इस दुनिया में वाहिद रिश्ता थी। आप अपनी बीवी खो चुके हैं, अपनी बेटी भी गंवा चुके हैं और आज बहन भी जा रही है। आज से आप नहीं रहे मेरे बाप। तुम जानती हो क्या कह रही हो तुम? नौरीन, वो भी मुराद की बीवी है नौरीन। ऐसा हरगिज नहीं है। मुराद की बीवी सिर्फ मैं हूँ, वो उसकी दूसरी बीवी है, मेरी खुशियों की दुश्मन। उसने मेरी जिंदगी छीनी है मुझसे। तुम्हारी बहन कहाँ है? झूठे झूठे हैं आप। मुझे नफरत है आपसे बाबा। आपने हमारे साथ धोखा किया है। झूठे हैं आप बाबा। क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? क्यों बाबा, क्यों? क्यों बाबा? माया, आपका जब तक दिल करता है यहाँ पे रुके। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ, जा रही हूँ मैं। कहाँ जाओगी तुम? बताओ मुझे। हमें मिलकर इस मसले का हल निकालना है और मैं ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा वेट करना होगा तुम्हें, प्लीज। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे कि सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि ये है आपकी गलती अम्मी। काश तुम्हारे बाबा की जगह मुझे मौत आ जाती। काश ऐसा ही होता। तुम्हारे बाबा और नौरीन की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बाबा ने इतने सालों हम सबसे झूठ बोला। चलो घर चलते हैं। चलो। मैं सब जान गई हूँ। पापा से आपकी बहन की शादी हुई थी, मैं जान गई हूँ।
मैंने कमरे में तस्वीर भी देखी थी उनकी। नौरीन से पापा ने कब शादी की बताए मुझे। वो हमसे इसीलिए नफरत करती है ना। वो एक अच्छी लड़की है, तुम उसे समझने की कोशिश करो। लेकिन इसमें हमारी पापा का क्या कसूर है? किसी का भी कोई कसूर नहीं। सुनो, तुम्हारे बाबा और नौरीन की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। शुरू में वो बहुत खुश थे। मुराद यहां रहना नहीं चाहता था, ये जगह उसे पसंद नहीं थी। इसलिए नौरीन और मुराद ने फैसला किया और वो इस्तांबुल चले गए। वहां उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। कि उसने कई बरस तक खामोशी इख्तियार कर रखी। उसने अपने लिए यही मुनासिब समझा कि गोशा नशीनी इख्तियार कर जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सारी बातें एक भयानक ख्वाब सा लग रही है। मेरे बाबा ने इतने सालों हम सबसे झूठ बोला। क्या आपके ख्याल में मुझे ये सब बातें मामा को बतानी चाहिए? क्या तुम्हारी माँ के लिए दुखों का बोझ कम है? अगर ये भी बता दिया तो वो कहीं और ज्यादा परेशान हो जाएगी। कैसे भी हालात हों, लेकिन तुम लोगों को तो यहां से वापस जाना है। इन चीजों को ऐसे ही चलने दो। चलो भूल जाओ, घर चलते हैं। फराद भाई, बारान हमारा भाई है क्या? हाँ, तुम्हारा सौतेला भाई है, तुम्हारे बाबा का बेटा है। नौरीन भाभी। अम्मी, मेरा बेटा कहाँ थी? ठीक तो हैं आप? मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ थे? यहीं पे आपका इंतजार कर रहा था। क्या तुम अपने भाई के पास गई थी? अब मेरा कोई भाई नहीं। ताया जान, क्या हुआ? जाकर अपनी माँ से पूछो क्या हुआ। सुना है बेटा अपने मामू पर जाता है, लेकिन इसकी आदत अपने ताया पर गई। बता तो रही हूँ वो देर से आई थी। हाँ, मुझे कंफर्म है। मुझे क्या पता, मुझे सिर्फ इतना कहा था अम्मी ने कि जमीन का सौदा होते ही हम लोग वापस चले जाएंगे। नहीं, अभी तक नहीं। मजबूरी में रहना पड़ रहा है साले। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आने की कोशिश करती हूँ जल्दी। तुमने दोस्त का नाम शाहीन बताया ना? हाँ, मैं ढूंढ लूंगी उसे। मेरे ख्याल से कोई भी गाइड कर देगा मुझे। सालिक, मेरा फोन ऑफ होने वाला है, मैं बंद कर रही हूँ। वहां पहुंच गई तो फिर बात करूंगी। तुम शाहीन को कॉल करके मेरा नंबर दे दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है। मेरे बाबा मुझे पिक करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उन्हें देर हो गई। अभी मैं उनका वेट ही कर रही थी कि मेरे कजिन ने उनके एक्सीडेंट की खबर। परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। आपका शुक्रिया। खबर सुनते ही मैं इतनी तेजी में भागी कि मेरा पर्स भी घर पर ही रह गया। इस वक्त वो कौन से हॉस्पिटल में है बेटा?
हम तुम्हें वहीं ड्रॉप कर देंगे। मुझे तो नहीं मालूम कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ मेरे दोस्त के घर तक छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे अंकल तुम्हें तुम्हारे घर वालों तक छोड़ आएंगे। नहीं, मुझे वहाँ से मेरा कजन पिक कर लेगा, कोई मसला नहीं है। बस आप गाड़ी थोड़ी तेज चलाएंगी प्लीज। मामा, अदा वहाँ नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। तुमने दरिया के पास देखा? हाँ, वहाँ भी देख लिया। तो कहाँ जा सकती पता है? नहीं मामा। मैं जाकर देखता हूँ। मेरे ख्याल से ये काफी नहीं, आपको डॉक्टर से पट्टी करवानी चाहिए। ऐसा नहीं कहते माया, कुछ ना होने से तो होना बेहतर है ना। बहुत शुक्रिया आपका फिराद साहब। यू आर वेलकम। माया जरा अदा को कॉल करके देखो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। ठीक है। क्या आपको भूख लग रही है? घर में कल का खाना रखा है, कहें तो गर्म कर देता हूँ, इसके साथ सलाद भी है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोगों ने वैसे ही आपको तंग किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं और रोजगार मिलकर खाना तैयार कर लेंगे। आओ बेटा। मामू ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो हद कर दी। उनसे ज्यादा तो तायाजन हमारा ख्याल रख रहे हैं, और एक हमारे मामू है जो हमारा ख्याल रखने की बजाय उनका रख रहे हैं। खैर आप घबराएं नहीं, मैं बात करता हूँ इस सिलसिले में। नहीं बारान बेटा, चाहे कुछ भी हो वो मेरे भाई है, तुम्हें उनसे बदतमीजी करने का कोई भी हक नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगी। मामा, अदा वहाँ नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। तुमने दरिया के पास देखा? हाँ, वहाँ भी देख लिया। तो कहाँ जा सकती पता है? नहीं मामा। मैं जाकर देखता हूँ। तुम परेशान मत हो रोजगार। अदा! 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 चलें उस तरफ चलकर देखते हैं। या अल्लाह, एक मुसीबत से जान छूटती है तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी बोलें। मुझे कासल तक जाना है, आप रास्ता बता देंगे मुझे कहाँ है? यहाँ से सीधा जाकर उल्टे हाथ में मुड़ जाए। बहुत शुक्रिया आपका। उसका मोबाइल बन जा रहा है मुस्तकिल, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। प्लीज मामा, ऐसे तो मत बोलें। शाहीन, अदा, मैं बता नहीं सकती तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। मिलकर खुशी हुई तुमसे। मुझे भी बहुत खुशी हुई। अच्छा प्लीज बुरा मत मानना, मैं बहुत जल्दी में हूँ इस वक्त।
अगर तुम पैसे दे दो तो मैं सीधा एयरपोर्ट चली जाऊंगी यहाँ से। पैसे तो इस वक्त नहीं है मेरे पास। क्या मतलब नहीं है? सालिक ने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे पास। इतनी रकम मेरे पास कैसे हो सकती है? तुम जानती हो कि मैं स्टूडेंट हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर किस लिए? उस वक्त तक तुम यहीं रहोगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना होगा। ठीक है, चलो। उसने तो बस यही कहा था कि वो थोड़ा वॉक करना चाहती है, इतनी दूर कैसे आ सकती है? वो बार बार घर जाने की बात कर रही थी, कहीं वो चली तो नहीं गई? उसके पास पैसे नहीं है, कैसे जा सकती है? मुझे लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया। एक मिनट रुको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? शायद मैं जानती हूँ क्या अदा कहाँ होगी। तुम लोग यही इंतजार करो। मामा, आप कहाँ जा रही हैं? आपके बेटे ने ही किया है सब कुछ। इसी ने हमारे पीछे किसी को लगाया है और इसी ने मेरी बेटी को अगवा किया है। पूछे इससे। क्या पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। सालिक ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ। तुम अभी भी इसके गुण गा रही हो। इधर आओ मेरे पास। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, समझी? तुमने सिर्फ मुराद की ही नहीं, हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। कुंदराल, ये लोग भी तो तुम्हारी तरह बहुत परेशान हैं। कुंदराल, बात समझो। तुम तो बीच में मत बोलो। तुमसे वक्त आने पर बात होगी।